गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द बॉन्ड इंथैल्पी। कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस, और आज हम बात करेंगे बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट BOND, बॉन्ड लिखते हैं। ठीक है, बॉन्ड मतलब बॉन्ड इंथैल्पी चेंज। Energy required to break a bond and energy is released when a bond is formed. Enthalpy of reaction is related to the breaking of chemical bond of two terms. ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब हो रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड और एनर्जी रिलीज व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म, कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तब भी एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम देखते हैं कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन टू टर्म्स। फर्स्ट आपका है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, दूसरा मीन बॉन्ड इंथैल्पी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड जब ब्रेक करता है उसमें इंथैल्पी चेंज कितनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द डिसोसिएशन इंथैल्पी। मतलब कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द डिसोसिएशन इंथैल्पी, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, सेम टाइम्स के एटम हो और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। जैसे अगर मान लीजिए 298 केल्विन पे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन देखिए गैसीय स्टेट में ये ब्रेक करेगा तो 2 हाइड्रोजन एटम बनाएगा, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होगी वो होगी 435.4 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से अगर हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एट 298 केल्विन। HCl ये गैसियस स्टेट में है, ये अपना ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, यानी कि ये दोनों एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे। यानी इंथैल्पी चेंज ऑफ डेल्टा एच HCl इक्वल टू 431.3 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो ये हमारा था बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब बात करेंगे हम मीन बॉन्ड इंथैल्पी। मीन बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब होता है कि द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द मीन बॉन्ड इंथैल्पी। मतलब कि एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सेम टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन द गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द मीन बॉन्ड इंथैल्पी। जैसे मान लीजिए कि सेम टाइप्स के बॉन्ड है और उसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो वो बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो सबकी एनर्जी लगभग बराबर होगी, लेकिन सारे एनर्जी को जोड़ के अगर एवरेज निकालेंगे तो वही आपका हो जाएगा मीन बॉन्ड इंथैल्पी। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि हमारे पास देखिए मीथेन है, CH4 गैसियस स्टेट में है। अब ये CH4 ब्रेक करेगा कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों गैसियस स्टेट में है, तो इसका एटोमाइजेशन की एंथैल्पी होगी 1665 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो मीथेन में हम देखते हैं कि ऑल द 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन बॉन्ड लेंथ एंड एनर्जी, यानी एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। किस पे, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब देखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो देखते हैं हम आगे। ये देखिए रिक्वायर्ड इंडिविजुअल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन ईच सक्सेसिव स्टेप्स डिफरेंट, कि अगर एक एक स्टेप्स में देखेंगे तो इनकी एनर्जी में कुछ डिफरेंस आएगा। जैसे CH4 ये है गैस स्टेट में मीथेन, जब ये ब्रेक करेगा तो CH3 और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इनकी बॉन्ड इंथैल्पी चेंज जो होगी डेल्टा एच बॉन्ड नॉट इक्वल टू प्लस 427 किलो जूल पर मोल, यानी 427 किलो जूल पर मोल की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए ये फिर CH3 ये ब्रेक करेगा CH2 और हाइड्रोजन में, फिर दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो डेल्टा एच नॉट बॉन्ड इक्वल टू प्लस 439 किलो जूल पर मोल। ठीक है,
ये इसकी इंथैल्पी चेंज होगी दूसरे स्टेप्स में। अब तीसरे स्टेप्स में देखेंगे CH2 ये चेंज करेगा CH1, ठीक है, यानी CH1 केवल बचेगा प्लस H2 प्लस H, ये डेल्टा H बॉन्ड यानी इंथैल्पी चेंज होगी प्लस 452 किलो जूल पर मोल। अब देखिए CH बचा केवल, अब ये कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक कर जाएगा, तो डेल्टा H नॉट बॉन्ड प्लस 347 किलो जूल। तो इस तरीके से हम लोग देखा कि जो मीथेन है हर स्टेज में एक एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और उसकी इंथैल्पी चेंज हमको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए टोटल अगर हम देखते हैं कि CH4 ब्रेक करता है कार्बन और प्लस 4 हाइड्रोजन, तो इसकी जो इंथैल्पी चेंज होगी या फॉर्मेशन कहेंगे इसको, इंथैल्पी चेंज नहीं कहेंगे, एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन बोलेंगे, तो डेल्टा H0 A इक्वल टू 1665 किलो जूल पर मोल होगी। अब इसकी हम निकालते हैं बॉन्ड इंथैल्पी, तो बॉन्ड इंथैल्पी निकालते हैं तो डेल्टा H0CH यानी एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी, क्योंकि चारों आइडेंटिकल बॉन्ड है। अगर एक की हमको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी मिल जाएगी तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा उससे। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा H0A यानी जो एटोमाइजेशन होगा मीथेन का उसको 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 1/4 1665 किलो जूल पर मोल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 416 किलो जूल पर मोल। ये आपकी क्या हो गया, मीन या एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन अ मीथेन। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, देखिए द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H0R is related to the bond enthalpy of reactant and product in gas phase reaction। अगर गैसियस फेज में रिएक्शन हो रहा है तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो होगा वो डेल्टा H0R इक्वल टू समेसन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस, ठीक है, समेसन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कह रहे कि अगर गैसियस स्टेट में रिएक्शन हो रहा है उसकी बॉन्ड इंथैल्पी यानी रिएक्शन इंथैल्पी निकालना है या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो समेसन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की जितने भी रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथैल्पी उन सबको ऐड कर दें माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की जितने भी प्रोडक्ट आप बन रहे हैं उन सबकी बॉन्ड इंथैल्पी को ऐड करके दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा डेल्टा H0R फॉर द गैसियस स्टेट आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या था, बॉन्ड इंथैल्पी, हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और मीन बॉन्ड इंथैल्पी दोनों हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी की। स्पॉन्टेनिटी होता क्या है। देखिए स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है जो चीज़ अपने आप होती है, यानी नेचुरल प्रोसेस को देखिए ये स्पॉन्टेनिटी होती है, यानी इसमें कोई भी एक्सटर्नल या किसी का योगदान नहीं होता है, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जिसको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की या उसमें कोई ना कोई हेल्प करना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी की, तो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड may only be reversed by the same एक्सटर्नल एजेंसी। अब कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और ये तब रिवर्स होता है जब हम एक्सटर्नल एजेंसी उस यानी सेम एक्सटर्नल एजेंसी को लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फैक्टर को लगाते हैं तब वो रिवर्स होता, नहीं तो जो हो रहा है वो होता रहेगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन अ गिवन डायरेक्शन बिकॉज डिक्रीजेस इज एनर्जी की। केमिकल रिएक्शन में अगर स्पॉन्टेनियस को देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इज इन अ गिवन डायरेक्शन बिकॉज डिक्रीजेज इन एनर्जी। कि केमिकल रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस का डायरेक्शन दिया जाता है जब उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, यानी स्पॉन्टेनियस इन अ गिवन डायरेक्शन बिकॉज एनर्जी डिक्रीजेज इन एनर्जी हैज टेकन प्लेस इन द सेम केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों के लिए हम स्पॉन्टेनिटी को
देखेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे बता रहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं कि जिसमें रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कि 1/2 N2 + 3/2 H2 = NH3, यानी 1 मोल NH3 को बनने के लिए 1 मोल NH3 को बनने के लिए हाफ नाइट्रोजन चाहिए, हाफ मोल, और 3/2 मोल और हाइड्रोजन चाहिए, यानी 1/2 N2 चाहिए और 3/2 हाइड्रोजन चाहिए। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करें तो 1 मोल आपका नाइट्रोजन बनेगा। जब 1 मोल नाइट्रोजन बनेगा तो इसका जो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा वो -446.1 किलो जूल पर मोल, मतलब कह रहा है कि -46.1 किलो जूल का मतलब देखिए अब यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो डेल्टा एच की वैल्यू जब निगेटिव होती है तो ये क्या होता है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 1/2 H2 + 1/2 Cl2 = HCl, कि HCl के 1 मोल के फॉर्मेशन में हाफ मोल आपका H2 है और हाफ मोल क्या है, Cl2 है। तो ये बनता है डेल्टा एच आर नॉट, यानी कि इसका जो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा -92.32 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ भी देखिए माइनस है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हैं। अब इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को समझने के लिए हम एक डायग्राम का हेल्प लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पे देखिए ये रिएक्टेंट है और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखिए एचपी का मतलब है कि टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे देखिए टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को हम एच आर से डिनोट करते हैं और टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को हम एच पी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के डिफरेंस को, यानी कि एच पी और एच आर को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो डेल्टा एच आर आएगा। तो डेल्टा एच आर क्या है कि नेट हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन, कि डेल्टा एच आर जो है कितनी हीट इवॉल्व होगा वो डेल्टा एच आर डिनोट करता है। यहीं पे देखिए हमने जब यहाँ पे लिखा है कि 1/2 N2 + 3/2 H2 = NH3, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एच आर लिखा है। अब एच आर नॉट का मतलब ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो ये निकल गया। अब वैल्यू यहाँ पे माइनस दोनों में, इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। अब इसी तरीके से देखिए हम देख सकते हैं कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होगा तो इसी तरीके से इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम देख लेंगे। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए हम ले रहे हैं कि 1/2 N2 + O2 = NO2, यानी 1 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए हाफ मोल नाइट्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तब इसमें जो डेल्टा एच आर यानी इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा या स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा वो +33.2 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा एच की वैल्यू प्लस है, तो डेल्टा एच की वैल्यू प्लस का मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पे देखिए डेल्टा एच की वैल्यू माइनस मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं ग्रेफाइट यानी कि कार्बन की। तो C+2S, अब ये सल्फर और ये आपका कार्बन है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो बनाता लिक्विड है। तो जो इसमें इंथैल्पी चेंज आपकी है डेल्टा एच आर नॉट वो +128.5 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो अब प्लस साइन क्या बताता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन को बताता है। अब इसको समझने के लिए जैसे ऊपर हमने एक डायग्राम का हेल्प लिया था कि इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे हम डायग्राम से समझ सकते हैं, उसी तरीके से हम इंडोथर्मिक रिएक्शन को भी एक डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दीज रिएक्शंस थ्रू द इंडोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस। अब देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो अपने आप चलती रहती है। ठीक है, तो यानी कि अगर इस रिएक्शंस को रिवर्स करना है तो इसमें एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब देखिए ये हमारा चार्ट है, ये देखिए ये डायरेक्शन है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट करेगा, तो जैसे पिछले में बताया था कि टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट HP और टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट HR। ठीक है, HP और HR। अब यहाँ पे देखिए निकाल रहे डेल्टा HR, तो डेल्टा HR क्या है कि नेट हीट एब्जॉर्ब
द सराउंडिंग्स इन द रिएक्शन, कि जब रिएक्शन करेगा तो सराउंडिंग से क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ऊपर वाले देखिए डायग्राम में क्या कह रहा है, वो डेल्टा एच आर क्या है, नेट हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन, कि जब रिएक्शन होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, यानी हीट को निकालेगा। यहाँ पे जो डेल्टा एच आर होगा नेट एब्जॉर्ब, यानी यह सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा जब रिएक्शन होगा, और यहाँ पे क्या करेगा, हीट को इवॉल्व करेगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने स्पॉन्टेनिटी को पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज बस यहीं तक। थैंक यू।